यूपीएसआई 14 मार्च फर्स्ट शिफ्ट 2026 में हुए पेपर का हम पेपर सोल्यूशन करने वाले हैं। हमारे पास पार्ट नंबर फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर पहला, एक कमीज का अंकित मूल्य 7200 रुपया है। एक दुकानदार ग्राहक को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। छूट देने के बावजूद दुकानदार कमीज के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमा लेता है। तो कमीज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें कमीज का क्रय मूल्य बताना है। तो अब हमारे पास जो है ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे पास अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस कह रहा है कि जो मार्क प्राइस पे इस वस्तु को बेचा जा रहा है, मार्क प्राइस पर बेचा जा रहा है और उसमें 15% का छूट दिया जा रहा है। मार्क प्राइस पे क्वेश्चन को बेचा जा रहा है, 15% का छूट दिया जा रहा है, उसके बावजूद 20% का लाभ हो रहा है। तो इसका फार्मूला होता है सीपी रेशियो एमपी मार्क प्राइस। यहाँ होता है हमारे पास 100 माइनस डी रेशियो 100 प्लस डी होता है। अगर हम 15% 100 में से 15 निकालेंगे तो 85 हमें यहाँ से मिलेगा। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? 85 रेशियो, और 100 में हम 20 जोड़ देंगे तो यहाँ से 120 हो जाएगा। तो इसको हम काट देंगे, यहाँ से 17 पचे 85, यहाँ से 17 मिलेगा और 5 से इसे काटेंगे 24 पंजे 120, यहाँ से 24 मिलेगा। तो हमारे पास जो 17 का रेशियो है वो 24 है और 24 का वैल्यू हमें दिया गया 7200। 24 का जो वैल्यू दिया गया है 7200 रुपया दिया गया है। तो 24 तिया 72 होता है, तो यानी कि ये 300 गुना है। 300 गुना है तो हम 17 का भी 300 गुना निकाल लेंगे। यहाँ से 17 का 300 गुना, तो 17 तिया 51, यहाँ से 5100 राइट आंसर होगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी राइट हो जाएगा। और अगर आप लगाना चाहते हैं इसे तो हम 17 से डिविजिबल देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन 17 से कट रहा है। तो यहाँ हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन नंबर डी है जो 17 से कट रहा है, ये भी आंसर राइट हो जाएगा। अब देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड है, यदि किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 25:29 है, तो कक्षा में लड़कों का अंश क्या होगा? हमें लड़कों का अंश बताना है। तो यहाँ है मेल बॉय और यहाँ है गर्ल्स। तो बॉय का है कितना? 25, और इन दोनों का मिला के कितना हो जाएगा? 54। तो यहाँ से हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा 25/54। ऑप्शन नंबर कौन सा? फर्स्ट राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 7 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं, वे क्रमशः 3, 5, 7, 9, 12, 15 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 42 मिनट में सभी घड़ियां एक साथ कितने बजे बजेंगी? यहाँ हमें बताना है कि सभी जो घड़ियां हैं 42 मिनट में, जो हमारे पास यहाँ क्या दिया गया है? 42 मिनट दिया गया है। यहाँ 42 मिनट में कितनी बार बजेंगी हमें ये बताना है। तो अब हमारे पास इसका क्या निकाल लेंगे? हम एलसीएम निकाल लेंगे इन सब का। एलसीएम निकाल लेंगे इन सब का। 3, 5, 7, 9, 12, 15 और 18।
तो हमारे पास 7 को छोड़ करके 3, 5, 9, 12, 15 और 18 ये सब 180 का एलसीएम है। और हमारे पास 7 छोटा था, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 7, तो ये सेकंड 180 इंटू 7 सेकेंड। और इसको हमें मिनट में चेंज करना है, तो हम 60 से इसको डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 60 से जब डिवाइड डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 6 त्रिक 18 मतलब 180 3 और 7 त्रिक 21, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 21 मिनट। तो 21 मिनट और हमें बताना है कि 42 मिनट में कितनी बार बजेगा। तो 21 दूना 42, तो हमारे पास 2 बार नहीं होगा, ये गलत है, क्योंकि ये 21 और 42 2 बार तो ये हो गया, और एक बार पहले बजा होगा, तभी तो हमें पता चला कि ये सब कितने बजे बार 42 मिनट में कितनी बार बजेगा। तो यानी कि 2 तो अभी बजा है, 21 दूना 42 और एक पहले, तो यहाँ से हमारे पास कितना कुल टोटल 3 बार बजेगा, तो 3 टाइम से बजेगा। हम देखेंगे अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। किसी वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ है, उसी वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पर कोई प्रतिशत हानि के बराबर है। 30% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। हमें 30% का लाभ कमाना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु है, उसको अगर हम 1500 पे बेच रहे हैं तो हमें लाभ हो रहा है। अगर उसी वस्तु को हम 1500 से 1000 में बेच रहे हैं तो हमें हानि हो रहा है, और हानि और लाभ दोनों के बराबर है, दोनों बराबर है। तो उस वस्तु पे हमें 30% का लाभ कमाना है। अगर वस्तु पे हमें 30% का लाभ कमाना है तो किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, उसमें कह रहा है किस मूल्य पे बेचा जाना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, 1500 और 1000 को डिवाइड कर लेंगे यहाँ से, तो सीपी हमारा यहाँ से निकलेगा 15 और 1000 को ऐड करेंगे 2500 हो जाएगा। 2500 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 12 दूनी 24 और 5 दूना 10, ये हमें मिल जाएगा 1250। ये जो 1250 है ये हमें सीपी मिला है, इस 1250 सीपी मिला है। अब इस पे 30% का लाभ कमाना है, तो 100 में 30% मतलब 130, 130 अपान 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 13 125 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 375, 375 और 125 हो जाएगा ये, तो इसको ऐड कर लेंगे 5, 12, 2, 5, 1, 6 और 1, तो हमारे पास जो यहाँ से एसपी मिलेगा ये मिल जाएगा 1625। तो हमारा राइट आंसर होगा जब 1625, और ऑप्शन नंबर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी दिया गया। थैंक यू।